गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे संवैधानिक विकास, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1833 के चार्टर एक्ट तक पढ़ चुके थे। तो आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें 1858 के भारत शासन अधिनियम से 1909 तक के भारत परिषद अधिनियम तक हम लोग अभी पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ कि 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है वो 1857 के क्रांति, 1857 के महान क्रांति या फिर उसको कहिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के वजह से लाया गया था। और 1858 का भारत शासन अधिनियम 1857 की क्रांति से बहुत हद तक प्रेरित है। तो देखेंगे कि 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस तो ये था कि जो उस टाइम तक कंपनी के थ्रू जो है कि भारत का शासन प्रशासन चलाया जा रहा था, अब उस कंपनी से लेके भारत का प्रशासन को महारानी को सौंप दिया जाता है। यानी कि अब भारत का शासन प्रशासन डायरेक्ट ब्रिटेन से महारानी के द्वारा चलाया जाएगा, और उसका जो प्रतिनिधि है जो कि इंडिया में, उसको वायसराय कहा जाएगा, और वायसराय उसके प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे शासन प्रशासन चलाएंगे। और उसके अलावा एक जो है कि भारत सचिव का पद का सृजन किया गया, और भारत सचिव का जो होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक सदस्य होता था। तो नया इसमें जोड़ा गया कि वायसराय, पहले वायसराय जो बने वो लॉर्ड कैनिंग बने, है ना। उसके अलावा राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। और एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चेंजेस ये है कि मुगल सम्राट के पद को भी इसमें समाप्त कर दिया गया, जिसमें अंतिम मुगल सम्राट जो है कि बहादुर शाह जफर, जिसको कि 1857 की क्रांति में भाग लेने की वजह से रंगून भेज दिया गया था, ये हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। तो मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है इस एक्ट में, 1858 के भारत शासन अधिनियम में। तो इस अधिनियम में याद रखेंगे और भी बहुत सारे प्रावधान है, लेकिन एग्जाम व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है या पूछने की संभावना है, उसको ही हमने यहाँ पे नोट किया है। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में याद रखेंगे कि भारत का जो शासन प्रशासन है ये ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, और गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, और प्रथम वायसराय जो बना वो लॉर्ड कैनिंग बना। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, और राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, और राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। उसके अलावा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इतना याद रखेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम में। इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम, पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया, कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। इसके अलावा और भी इसमें प्रावधान है, विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम का स्टार्ट किया गया, है ना। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। उसके अलावा बंगाल, उत्तर पूर्व सीमा प्रांत और पंजाब के लिए विधान परिषद का गठन भी किया जाता है। और उसके अलावा है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, वो यहीं से प्रेरित है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जिसका टाइम पीरियड 6 मंथ होता था, 6 महीना होता था। 1862 में पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, और इसमें जो 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया था, जिसका नाम है सर दिनकर राव, बनारस का राजा, और पटियाला के महाराजा। तो ये सब हम लोग याद रखेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम के थे। अब अगला एक्ट आता है 1873 का अधिनियम। तो 1873 का अधिनियम और 1876 का अधिनियम, ये एक एक पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट जो याद रखना है, कुछ खास नहीं है ये। इसमें है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, ये प्रावधान किया गया 1873 के अधिनियम में। और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया को औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है, ये 1873 के अधिनियम में किया गया। फिर अगला है 1876 का अधिनियम। तो 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, ये नाम से ही पता चल रहा है, शाही उपाधि अधिनियम। इस अधिनियम में क्या किया गया कि 28 अप्रैल 1876 को ये घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्रांगिनी या भारत की महारानी घोषित किया जाता है। तो भारत की सम्रांगिनी
जो है कि महारानी विक्टोरिया को घोषित किया जाता है किस एक्ट के तहत? तो 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। ये क्वेश्चन आपको 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है। उसके बाद जैसे हम लोग देखे थे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और फिर देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट से हुई है? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम में ये प्रावधान था। इसके अलावा बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, लेकिन कुछ सीमाओं के अंदर बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। किसके तहत? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। उसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम में जो वायसराय था वो मिंटो था और जो भारत सचिव थे वो थे मार्ले, इसलिए इसी के नाम पे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है 1909 के भारत परिषद अधिनियम को। इसमें क्या गया कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, यानी कि मुस्लिम लोग ही मुस्लिम प्रतिनिधि को चुन सकते थे। ये प्रावधान किया गया 1909 के भारत परिषद अधिनियम में, और इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे। पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और सार्वजनिक हितों के विषय पर प्रस्ताव पेश करने और फिर मत देने का अधिकार सदस्यों को दिया गया, इसी एक्ट के तहत 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। 1892 में देखे थे हम लोग कि बजट पर बहस करने और कुछ प्रश्न पूछने की कुछ सीमाओं के अंदर जो है कि प्रावधान किया गया था, लेकिन 1909 में क्या है कि बजट पर बहस करने, वाद विवाद करने, सार्वजनिक हितों के विषय को प्रस्तावित करने और उसके अलावा मत देने का अधिकार दिया गया। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका में परिषद के रूप में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसको कानून मंत्री बनाया गया, इंपोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उसके अलावा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। तो हम लोगों ने 1858 का भारत शासन अधिनियम से 1909 के भारत परिषद अधिनियम तक इस वीडियो में देखे हैं, और आप लोग इसको 1 से 2 बार देखेंगे सब याद हो जाएगा। ये है ना कि वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपको आए पढ़ा दिए और चले गए। इसका मकसद है कि याद हो जाए, हमें एग्जाम में क्वेश्चन बनने लगे, ये मकसद है इसका। आप लोग इसको देखें और फिर याद करें। धन्यवाद।